बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 4.6 एक्सरसाइज इसे सॉल्व करेंगे। मैं तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे आप उसमें से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि ये अल्फा और बीटा, फर्ज करें ये अल्फा और बीटा रूट्स हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के कोई से, आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कोई से दो रूट्स आएंगे, उन दो रूट्स के नेम इसने ऑलरेडी लेट किए हुए हैं, वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर इस इक्वेशन से जो दो रूट्स बनेंगे उन रूट्स का सम क्या होगा और उन रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी इसके रूट्स अल्फा और बीटा लेट किए गए हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा इन रूट्स का सम क्या होगा और इनके ये जो रूट्स जो लेट किए गए हैं इनकी प्रोडक्ट क्या होगी। उसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो होता है माइनस सम के लिए माइनस बी ओवर ए, ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए सी ओवर ए। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो ये हमने फार्मूला लगाया। अब इसमें ए जो है वो हमारे पास 3 है, बी -2 है और सी 4 है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू यूज करते हुए हम जो है सम निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की जगह पे लगाएंगे -2 ओवर ए की जगह पे लगाएंगे 3, ये +2 ओवर 3 बन जाएगा। अल्फा बीटा यहाँ से सी ओवर ए यानी 4/3 बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, इनकी वैल्यूज क्या होंगी। यूज किसे करना है, यूज हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू को और अल्फा बीटा की, यानी कि हम यूज कर सकते हैं जस्ट अल्फा प्लस बीटा को और अल्फा बीटा को। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें अल्फा प्लस बीटा ही की वैल्यू जो है वो ही पुट कर सकते हैं इन 6 पार्ट के अंदर। जहां पे अल्फा माइनस बीटा बनेगा उसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा है और हमारे पास प्रोडक्ट भी मौजूद है, ये दोनों चीजें यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 ओवर अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कुछ चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वहां पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि ये बेसिक फार्मूलाज को कैसे अरेंज करना है ताकि हम वैल्यूज फाइंड कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है 1 ओवर अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज है, इन्हीं का हम यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का। अब यहाँ पे अल्फा स्केयर बीटा स्केयर अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्केयर से अल्फा स्केयर कैंसिल, ऊपर बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर बन जाएगा, जिसको हम अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब नीचे ये अल्फा स्केयर बीटा स्केयर ये दोनों प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो हम इसको कंबाइन स्केयर की शेप में लिख सकते हैं, यानी अल्फा बीटा होल स्केयर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर नहीं है। अगर यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड अडॉप्ट करें, अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर, फर्स्ट एलिमेंट अल्फा है और सेकंड एलिमेंट बीटा है, तो इस पे कंप्लीटिंग स्केयर वाला फार्मूला यूज करेंगे तो +2 फर्स्ट एलिमेंट अल्फा सेकंड एलिमेंट बीटा, 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। जितना हमने अपने पास से ऐड किया है उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। अब फर्स्ट 3 टर्म्स की अगर हम बात करें, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा, फर्स्ट 3 टर्म जो लिखी हुई हैं ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर, ये चीज अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर बनेगा। -2 साथ में ये अल्फा बीटा रह जाएगा, -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल स्केयर, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा की 2/3 वो यहाँ पे पुट करेंगे, यानी ये 2/3 का स्केयर हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा है 4/3, अल्फा बीटा की जगह पे 4/3 और नीचे अल्फा बीटा उसकी जगह पे 4/3। ये वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5/4, ठीक है। हमें यानी कि ये जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस में फॉर्म बनानी है अल्फा प्लस बीटा की या अल्फा बीटा प्रोडक्ट वाली बनानी है, ठीक है, ताकि हम ये वैल्यूज पुट करें और इसको सिंप्लीफाई कर सकें। सेकंड पार्ट में उसने ये कहा है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, अगर आप इसका एलसीएम ले तो ये एलसीएम बनेगा अल्फा बीटा।
अब बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एलसीएम के तौर पे आ गया। अल्फा बीटा और एलसीएम से हमारा ऊपर जो बनेगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अभी आपने देखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के। तो आप ये बात याद रख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के। ये दोबारा से मैंने यहाँ पे बता दिया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला यूज किया है, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये फर्स्ट 3 टर्म्स और लास्ट टर्म -2 अल्फा बीटा। तो आप सिंपली इसको याद रखिए कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए, हमारे पास तो वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं होगी, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसकी जगह पे ये आना है, इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा जी। अब इसमें वैल्यू जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, वो वैल्यूज पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो -5/3 बन जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, जबकि इससे पहले में दिया हुआ था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 है, हम इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हुए। अल्फा पावर 4 को लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, और बीटा पावर 4 को लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अल्फा स्क्वायर है, अब स्क्वायर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है वो बीटा स्क्वायर है, यानी फर्स्ट एलिमेंट अल्फा स्क्वायर और सेकंड एलिमेंट बीटा स्क्वायर है। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अगर अडॉप्ट करेंगे तो इसमें +2 फर्स्ट एलिमेंट अल्फा स्क्वायर और सेकंड एलिमेंट बीटा स्क्वायर, +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्स्ट 3 टर्म्स की बात करें तो ये फार्मूला बन रहा है अल्फा स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट अल्फा स्क्वायर है, सेकंड एलिमेंट बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर बन रहा है, ये फर्स्ट 3 टर्म्स की बात करें। और जो लास्ट टर्म है वो है -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास ये दोबारा बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, होल स्क्वायर तो है। अब ऊपर मैं आपको बता के आऊं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, यही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे, ठीक है, ये चीज आ गई। और उस सारे का स्क्वायर है वो भी साथ में हमने लिख दिया, -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2/3, वो पुट करें 2/3 का स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 है, वो पुट करेंगे, फिर सारे का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर 4/3 उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन वो कर लीजिएगा। अब इसी तरह बात करते हैं, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नेक्स्ट यूज होनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ए क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम इसको वही फार्मूला लगाया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का हमें पता है, लेकिन यहाँ पे जो इस अल्फा बीटा का भी पता है, लेकिन इसके साथ बन रहा है ये अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर ये प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम चेंज करते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और साथ में -2 अल्फा बीटा के साथ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऊपर मैं आपको बता के आया हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने चेंज कर लिया, साथ में माइनस अल्फा बीटा है उसको साथ एज इट इज लिखें। अब ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये बन जाएगा -3 अल्फा बीटा, ठीक है। जब नेक्स्ट अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को मैं इस तरह लिखूं तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे आया था, ये दो स्टेप आपको जो है वो प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक हो गया। इस अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्लेस करना है हमने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के साथ, और साथ में ये माइनस अल्फा बीटा रह जाएगा, वो एज इट इज लिखा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें और सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में 1/, अल्फा क्यूब प्लस 1/, बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हमारा एलसीएम आएगा तो ये ऊपर बनेगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब।
अब ऊपर जो है वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अभी मैं आपको बता के आया हूँ, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर और ये प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और साथ में ये माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा, तो -3 अल्फा बीटा बन जाएगा ये चीज। यही ऊपर मैं आपको बता के आऊँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे आपने चेंज करना है, और नीचे है अल्फा बीटा होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट जो है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज किया, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास है, अल्फा माइनस बीटा हम फाइंड कर सकते हैं अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा की हमारे पास वैल्यू नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की है, तो इस अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और इसी का अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, दोबारा से अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। लेकिन इस तरह लिखने से हमें फायदा होगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी जो हम फाइंड करना चाहते हैं। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन किया, फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे दोबारा बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो मैंने आपको कहा है कि आप रिप्लेस कर सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के साथ, यही काम हमने किया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और साथ में ये माइनस 2 अल्फा बीटा है वो भी आपने साथ लिखा, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बन जाएगा। अब जस्ट इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2/3, 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा 4/3, इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन है, आप सिंप्लीफिकेशन इसमें कर लीजिएगा, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो जो है कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। ये अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आए, और सिंगल नेगेटिव नंबर कोई भी आए तो वो हमें एओटा के फॉर्म में वैल्यू देता है, कम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से कीजिएगा। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं तो इसके रूट्स का जो सम है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस बी ओवर ए और सी ओवर यूज करके। अब ए इसमें 1 है, बी इसमें माइनस पी है, और सी इसमें जो कांस्टेंट है वो माइनस पी माइनस सी है। ठीक है, तो माइनस बी ओवर ये वैल्यू लगाएंगे, बी की जगह पे माइनस पी, तो ये प्लस पी बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा पी बन गया। अल्फा बीटा की बात करते हैं सी, यहाँ पे इस सी को ना लीजिएगा, सी फॉर कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट टर्म वो है जिसके साथ ना एक्स स्क्वायर लगा है ना एक्स लगा है, ये माइनस पी और ये माइनस सी, ये दोनों कांस्टेंट के तौर पे भी आएंगे, तो सी की जगह पे माइनस पी माइनस सी लगा दिया, और ए की जो है हमारे पास वो 1 है। हमारे पास सम भी आ चुका है और प्रोडक्ट भी आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दी है इसको हमें वेरीफाई करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब जो वैल्यूज ऊपर हमने फाइंड की थी इस इक्वेशन को यूज करते, इस इक्वेशन को देने का मकसद ही ये था कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकें ताकि इस रिजल्ट के अंदर पुट कर सकें। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास आया है वो है पी, वो पी लिख देंगे प्लस पी, और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट में आया वो माइनस पी माइनस सी है, वो पुट कर देते हैं, प्लस पी और माइनस पी कट जाएगा, तो जो राइट हैंड साइड वो हमारी बन जाएगी 1 माइनस सी। ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझ लें। Question number 3. Find the condition that the one root of x square plus px plus q equal to 0 is. अब फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि जो रूट हैं वो इस तरह लें कि वो दोनों रूट एक दूसरे के डबल हों, डबल ऑफ द अदर। एक रूट जो आपने लेना है दूसरा उसका डबल होना चाहिए। लेट करें एक रूट आपने अल्फा लिया है तो दूसरा रूट उसका डबल करना है, तो वो क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। अल्फा और 2 अल्फा रूट हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए स्केयर ऑफ द अदर, अगर एक रूट को अल्फा लेंगे दूसरा रूट अल्फा स्केयर होगा, तो अल्फा और अल्फा स्केयर अगर इस इक्वेशन के रूट हों। इसी तरह
थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में कौन से एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर, जो दोनों रूट्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, यानी कि आप उनको ऐड करें तो जीरो आएगा। एडिटिव इनवर्स अगर एक रूट अल्फा लेते हैं तो दूसरा हमें माइनस अल्फा लेना पड़ेगा, ठीक है। उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और माइनस अल्फा हैं। दूसरा उसने फोर्थ पार्ट में कहा हुआ है मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ द अदर, अगर एक रूट अल्फा लेंगे दूसरा क्या लेना पड़ेगा, 1/अल्फा लेना पड़ेगा। अब जो ऊपर क्वेश्चंस के अंदर हमें अल्फा बीटा रूट्स कहे होते हैं, अब इन कंडीशंस को देखते हुए हमने रूट्स बनाए। एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट हमारे पास 2 अल्फा है, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास हैं तो इन इक्वेशन के रूट्स का सम जो है, अगर एक रूट को अल्फा कहें दूसरे को बीटा कहें, वो फार्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा सी ओवर ए यूज करते हैं। ए इसमें 1 है, बी इसमें प्लस पी है और सी इसमें क्यू है। अल्फा अल्फा ही है और बीटा 2 अल्फा है, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस पी ओवर 1, यहाँ पे अल्फा इंटू 2 अल्फा क्यू ओवर 1 बन गया, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो ये यहाँ से 3 अल्फा माइनस पी अल्फा माइनस पी बाई 3 बना, यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर क्यू बना है। अब इसमें अल्फा की वैल्यू जो माइनस पी बाई 3 है, यहाँ से हम उठा के इस अल्फा में पुट कर देते हैं। जब इसमें पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करें माइनस पी बाई 3 उसका स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये बनेगा 2p स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू क्यू। 9 इधर आकर राइट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2p स्क्वायर इक्वल टू 9q, यही हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अल्फा अल्फा स्क्वायर इसके रूट्स हैं, तो इसका सम जो है उसका फार्मूला माइनस बी बटा ए है। ए 1 है, बी पी है और सी जो हमारा क्यू है। बीटा की जगह पे ये लगाएंगे अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस पी बन जाएगा, ये बनेगा अल्फा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू, अल्फा क्यूब इक्वल टू क्यू। अल्फा की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, अल्फा दोनों तरफ पावर 1/3 लें तो अल्फा बनेगा क्यू पावर 1/3, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्यू पावर 1/3 यहाँ पे पुट कर दें, अल्फा की जगह पे क्यू पावर 1/3, यहाँ पे क्यू पावर 1/3, ये क्यू पावर 2/3 इक्वल टू माइनस पी बन जाएगा। आप उस तरह सॉल्व कर लें, या जिस तरह इसने किया हुआ है कि दोनों तरफ पावर 3 ले ली है, 3 लेके उसने सिंप्लीफाई किया है। जिस मेथड जो मेथड आपको आसान लगे वो मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्यू पावर 1/3 वो यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका फाइनली ये आंसर बन जाएगा। थर्ड पार्ट में अल्फा माइनस अल्फा रूट्स हैं, तो अब इसमें हम सम कर लेते हैं रूट्स का, तो रूट्स का सम का फार्मूला माइनस बी बटा है। तो यहाँ से अल्फा और बीटा की जगह पे माइनस अल्फा आना है, तो ये हमारे पास 0 बनेगा, p इक्वल टू 0 आ जाएगा, यही रिक्वायर्ड कंडीशन। इसमें प्रोडक्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, इसमें हम प्रोडक्ट रूट्स का सम और प्रोडक्ट यूज करते होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ही यूज कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव है। तो जब इसमें प्रोडक्ट लेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, सी की जगह पे क्यू आ गया, ए की जगह पे 1 आ गया, बीटा 1 ओवर अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, क्यू की वैल्यू हमें मिल गई 1, ये क्यू है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, क्यू इक्वल टू 1, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि आपने रूट्स ऐसे लेने हैं कि रूट्स में एक का डिफरेंस हो, डिफर बाय यूनिटी, ऐसे रूट्स लेने हैं, इस इक्वेशन के वो रूट्स लेने हैं जिसमें डिफर हो यूनिटी का। अगर आप एक रूट अल्फा लेते हो और एक रूट अल्फा प्लस 1 लेते हो तो दोनों रूट्स में एक नंबर का फर्क है, तो अल्फा अल्फा प्लस 1 लेट करते हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका सम जो है माइनस बी बटा ए और प्रोडक्ट सी बटा ए। अब अल्फा अल्फा ही है और बीटा की जगह पे अल्फा प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी p माइनस 1/2। प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये बनेगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, बीटा की जगह पे अल्फा प्लस 1 लगाएंगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू क्यू। अल्फा की वैल्यू p माइनस 1/2 यहाँ पे पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो है वो फाइनली ये कंडीशन बन जाएगी p स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1, यही रिक्वायर्ड कंडीशन है जो कि क्वेश्चन के अंदर ही बताई हुई है कि ये कंडीशन आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, उसने क्या कंडीशन फाइंड करनी है, जो रूट्स हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी अगर एक रूट अल्फा लेते हैं तो दूसरा रूट माइनस अल्फा लेना पड़ेगा इस इक्वेशन के लिए। अब पहले इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं कि x माइनस ए एक्स माइनस बी से हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी 5x स्क्वायर माइनस 6 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 7ab इक्वल टू 0। अब a हमारे पास 5 है,
बी, हम कैपिटल ABC यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल ABC पहले इक्वेशन में यूज हो रहा है। a इक्वल टू 5 आएगा, b इक्वल टू -6 इंटू a प्लस बी, और कैपिटल C इक्वल आएगा 7ab। तो रूट्स जो हैं इसकी कंडीशन के मुताबिक वो अल्फा और माइनस अल्फा हैं, तो रूट्स का सम -b/a फार्मूला यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह पे आ जाएगा माइनस अल्फा, यहाँ से 0 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 0। प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। उसने कहा है अल्फा और बीटा हैं रूट्स इस इक्वेशन के। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से -b/a ये बनेगा -q/p, और प्रोडक्ट लेंगे वो c/a, c q है और a p है, q/p बन जाएगा। सम भी हमारे पास आ चुका है और प्रोडक्ट भी हमारे पास है। अब जो उसने कहा है कि ये रिजल्ट लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और आंसर जो वो 0 बना देते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लिए, आप फर्स्ट 2 टर्म जो नजर आ रही हैं, हम इन दोनों के, हम तीनों यहाँ पे जो भी आपके पास तीनों टर्म्स हैं, आप अंडर रूट अलग अलग कर सकते हैं। अल्फा अंडर रूट, बीटा अंडर रूट, बीटा अंडर रूट ओवर अल्फा अंडर रूट, क्यू अंडर रूट ओवर पी अंडर रूट। इसको एज इट इज रहने दें, इन दोनों टर्म्स के अंडर रूट को अलग अलग कर लेते हैं। अल्फा अंडर रूट ओवर बीटा अंडर रूट और बीटा अंडर रूट ओवर अल्फा अंडर रूट। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो अल्फा अंडर रूट और बीटा अंडर रूट एलसीएम आएगा। जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर बन जाएगा अल्फा अंडर रूट स्क्वायर प्लस बीटा अंडर रूट स्क्वायर, साथ में प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी जी। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल करेंगे बीटा आएगा। ऊपर बन रहा है अल्फा प्लस बीटा और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा बीटा अंडर रूट बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा बीटा अंडर रूट है। अब ऊपर हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू ओवर पी है और अल्फा बीटा क्यू ओवर पी है प्लस का। यहाँ पे माइनस क्यू ओवर पी पुट किया, यहाँ पे क्यू ओवर पी, इसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं। क्यू अंडर रूट क्यू ओवर पी, हम एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस क्यू ओवर पी एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये बन जाएगा क्यू ओवर पी अंडर रूट का स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कटेगा तो क्यू ओवर पी रह जाएगा। माइनस क्यू ओवर पी प्लस क्यू ओवर पी से कैंसिल, ऊपर बनेगा 0 और 0 ओवर समथिंग वैल्यू वो 0 ही होता है। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इन तीनों क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन बनानी है। रूट्स हमें दिए जाएंगे और उन रूट्स को यूज करते हुए इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले बात करते हैं, अब उसने अल्फा बीटा रूट्स उसने कहा है कि आप लेट करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसने कहा उसे लेट करेंगे वो अल्फा बीटा है। ठीक है, अगर इस रूट्स के इस इक्वेशन के रूट्स का सम बताना है तो उसका फार्मूला है -b/a और जो प्रोडक्ट बताना है वो c/a है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -b/a आ जाएगा। इसमें a की जगह पे ही आ रहा है, x का कोफिशिएंट b ही है और ये जनरल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो a b c यही एज इट इज आ जाएंगे, -b/a और c/a। अब ये दो वैल्यूज आपने निकाल ली। यहाँ इस इक्वेशन का पर्पस जस्ट ये था कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ जाए, सम आ जाए और प्रोडक्ट आ जाए, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इस चीज को आप स्किप कर दें, ज़हन से निकाल दें, ये चीज हमें कोई दी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें करना ये है कि इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये रूट्स हैं। इन रूट्स को यूज करते हुए हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, जब रूट्स दिए हों और इक्वेशन बनानी हो तो उसके लिए फार्मूला हम यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। जबकि एक्स में ऑलरेडी इक्वेशन हमें दी हुई थी तो हम इसमें वेरिएबल वाई यूज कर लेते हैं। यानी उसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है कि अगर रूट्स हमारे पास हो तो इक्वेशन निकालने का क्या फार्मूला है, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। आमतौर पे आपने याद किए ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट, वेरिएबल कोई और भी यूज किया जा सकता है। पहले उसने हमें जो दिया होगा वो वेरिएबल एक्स वाई इक्वेशन में दिया था, हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके वाई वेरिएबल यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये इन रूट्स का सम
और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए यूज होंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ये अब ये रूट्स हैं, इनको यूज करना है। अल्फा स्केयर बीटा स्केयर सम करते हैं, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मैं ऊपर बता के आया हूँ। इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू लगाएं तो ये बन जाएगी बी स्केयर माइनस 2 ए सी ओवर ए स्केयर। फिर प्रोडक्ट अल्फा स्केयर बीटा स्केयर इन रूट्स की, तो अल्फा बीटा होल स्केयर बनेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें सी ओवर ए होल स्केयर सी स्केयर ओवर ए स्केयर बन जाएगा। हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। ये सम जो प्रोडक्ट हमारे पास आया हुआ है ये हम इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, एस की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे और पी यानी प्रोडक्ट की जगह पे सी स्केयर ओवर ए स्केयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हम फाइंड करना चाहते हैं। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में ये दो रूट्स दिए हुए हैं, इन रूट्स को यूज करते हुए इक्वेशन बनानी है। तो इन दोनों रूट्स का सम चाहिए, हम इन दोनों के रूट्स का सम ले रहे हैं। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसके लिए उसने हमें अलग से एक इक्वेशन दी थी, वो पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस बी ओवर सी। और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 1 ओवर अल्फा स्केयर और 1 ओवर, बल्कि ये अभी यही कंटिन्यू है, ये अलग पार्ट है जी। प्रोडक्ट 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, ये बन जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा। 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए है, ये ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा, ये ए ओवर सी बन जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम जो है एस और पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये फाइनली हमारे पास इक्वेशन बनेगी सी वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। इसी तरह बात करते हैं थर्ड पार्ट की, 1 ओवर अल्फा स्केयर 1 ओवर बीटा स्केयर, इन दोनों रूट्स का सम करेंगे तो ये बनेगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फा बीटा स्केयर। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका फार्मूला आपको याद रखना है एज इट इज। अब वैल्यूज पुट कर लें इसमें, और इसी तरह हम जो है प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। सम ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास बी स्केयर माइनस 2 ए सी ओवर सी स्केयर। प्रोडक्ट की बात करते हैं 1 ओवर अल्फा स्केयर 1 ओवर बीटा स्केयर 1 ओवर अल्फा बीटा होल स्केयर, तो ये बन जाएगा ए स्केयर ओवर सी स्केयर। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी आ गया, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाए। इसी तरह अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसका सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। सम के लिए जो फार्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये मैं आपको पहले समझा चुका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे मैनेज करना है, और इन दोनों की प्रोडक्ट भी फाइंड करनी है, वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। 1 ओवर अल्फा क्यूब 1 ओवर बीटा क्यूब, इन दोनों की जो है वो इन दोनों का सम लें तो ये बनेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एलसीएम लेने के बाद अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बनेगा, अल्फा बीटा होल क्यूब और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये इस पे फार्मूला यूज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें वैल्यूज पुट करें तो सम हमारे पास आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर सी क्यूब, ये सम आ गया। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट करवाएं, ये बनेगा 1 ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब। तो 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमने स्टार्ट में फाइंड की हुई ये सी ओवर ए है, ए ओवर सी बनेगा, उसकी पावर 3 लेंगे तो ए क्यूब सी क्यूब बन जाएगा। तो सम और प्रोडक्ट हमारे पास जो आया है हम इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 में, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी। इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो है सी क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3abc माइनस बी क्यूब वाई प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। इसी तरह 6 पार्ट की बात कर लेते हैं। 6 पार्ट में ये दो रूट्स दिए हैं, इन दोनों रूट्स का हम सम ले लेते हैं। इन दोनों रूट्स का सम लिए तो अल्फा प्लस बीटा एक हो जाएगा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इसको कंबाइन कर लें, इसका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करें अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की, यहाँ पे अल्फा बीटा की, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस बी इंटू सी प्लस ए ओवर ए सी। सिंप्लीफिकेशन है ये, जस्ट आप कर सकते हो खुद। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, इन दोनों रूट्स की प्रोडक्ट क्या आएगी, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा और 1 ओवर अल्फा बीटा को कंबाइन कर लें और अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा को ऐड कर लेते हैं जी, ये बनेगा अल्फा बीटा और 1 ओवर अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा और अल्फा बीटा ये इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, तो इन दोनों का हम सम लेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा बीटा एलसीएम बनेगा, ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इसमें वैल्यू पुट कर दें अल्फा बीटा की और 1 ओवर अल्फा बीटा, इसी तरह ये वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ac। आप मेरे तरह ना कीजिएगा, आप प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने में कोई गड़बड़ हो सकती है, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी है और ए सी बटे में आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो फाइनली ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह बात करते हैं, हमारे पास 7 पार्ट है, 7 पार्ट में इन दोनों रूट्स का सम लेना है हमें और इन दोनों रूट्स की प्रोडक्ट लेनी है। अब सम लेंगे तो ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, दोनों का सम ले लिया ये दोनों रूट्स को। अब स्केयर लेंगे और स्केयर ओपन करेंगे तो ये माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा से कैंसिल हो जाएगा। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये बनेगा 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 बीटा स्केयर। 2 कॉमन ले लें, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है हमारे पास, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। साथ में ये माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और साथ आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद हैं सारी की सारी, वो पुट करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू जो भी आएगी हम पुट करके जो है इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। लास्ट पार्ट है, इसमें भी हम माइनस 1 ओवर अल्फा क्यूब माइनस 1 ओवर बीटा क्यूब इनका सम लेते हैं, तो फिर जब सम लेंगे माइनस कॉमन आ जाएगा दोनों से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बनेगा, अल्फा बीटा होल क्यूब, और ऊपर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब को लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाया, और उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता के आया हूँ, वहां से आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करें तो सम हमारे पास बनेगा माइनस बी क्यूब प्लस 3 ABC ओवर सी क्यूब। प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट लेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्यूब लेने के बाद ए क्यूब और सी क्यूब। रिक्वायर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हमने पुट की, सी क्यूब ओवर में आ रहा है तो सी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी सी क्यूब वाई स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस 3abcy प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इस इक्वेशन के रूट्स का सम जो है वो माइनस बी ओवर है और सी ओवर है यूज करेंगे, तो ए 5 है, बी -1 है, सी -2 है। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 5 और अल्फा बीटा आ जाएगा सी ओवर यानी -2 ओवर 5 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया। अब नेक्स्ट आपने करना ये है कि ये दो रूट्स दिए हैं 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा, इन रूट्स को यूज करते हुए इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब इन रूट्स को यूज नहीं करना, इन रूट्स को यूज करना है, उसमें जो वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आएंगे वो हमने यहाँ से लेनी है, ठीक है। तो इन दोनों रूट्स का सम लेते हैं और प्रोडक्ट लेते हैं। इन रूट्स का सम 3 ओवर अल्फा प्लस 3 ओवर बीटा, 3 कॉमन ले लें, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करें इसमें तो सम आ जाएगा -3/2 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की ये वैल्यूज, -3/2 आ गया। प्रोडक्ट ले लें 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा, ये बने 9 ओवर अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू -2 ओवर 5 पुट करें तो ये बनेगा प्रोडक्ट -45/2। तो इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें हम सम और प्रोडक्ट, ये सम है और ये प्रोडक्ट पुट कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी, जो कि रूट्स हैं 3 ओवर अल्फा और 3 ओवर बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें हमें सम अल्फा बीटा दिया है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम लेते हैं इसका, ए 1 है, बी -3 और सी 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास 3, अल्फा बीटा सी ओवर है यहाँ से आ जाएगा 5। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ चुके हैं।
हमें इक्वेशन बनानी है और रूट्स इन दोनों को मानना है। एक रूट ये आपके पास है और एक रूट ये है हमारे पास, वैल्यू ये वाले यूज हो जाएंगे वहां पे। सम लेते हैं इन दोनों का, सम लेंगे 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, हमारा एलसीएम आ गया है, और ऊपर बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये फाइनली बनेगा 2 माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा बीटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, जो हम ऊपर बात करके आए, तो ये बनेगा -8/9। और प्रोडक्ट की बात करते हैं दोनों के प्रोडक्ट की, तो नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा बीटा 5, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा जो है वो 3 और अल्फा बीटा 5, वैल्यू पुट करें, ये बनेगा 3/9, प्रोडक्ट आ जाएगा 1/3। सम और प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है। अब हम इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो उसमें वाई स्केयर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 में सम की वैल्यू -8/9 वो पुट की तो +8/9 हो जाएगी, प्रोडक्ट 1/3 वो पुट कर दिया। मजीद करना है तो आप 9 से मल्टीप्लाई करवा के इस फॉर्म में क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्किप किया है, सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर छोड़ी हुई है। आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का खास ख्याल रखना है, आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, मेरे तरह उसको स्किप नहीं करते जाना, ठीक है।